और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश, लापरवाही कब लॉक। लापरवाही कब होगी लॉक। कोरोना की दूसरी लहर से उबरने के बाद देश के तमाम शहरों में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू से राहत मिली। दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो और साथ ही साथ 4 जिलों को छोड़कर पूरे यूपी में भी शर्तों के साथ लॉकडाउन से छूट दे दी गई है। लेकिन अनलॉक होते ही जो भीड़ उमड़ी, उससे एक बार फिर से डर पैदा होने लगा है। होली के बाद जब दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी तो इसकी वजह भी यही थी कि छूट मिलते ही लोग बेपरवाह हो गए। आज दिल्ली के अनलॉक होते ही जो तस्वीरें सामने है, उससे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दिल्ली और मुंबई में आप भीड़ की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एक अन्य तस्वीर तमिलनाडु के कुडलूर की भी है, जहां पर लॉकडाउन तोड़ने पर लोगों को अनोखी सजा दी गई। करीब 27 दिन बाद जब दिल्ली मेट्रो की सेवा शर्तों के साथ खुली तो लोग भूल गए पुराने दर्द को। कोरोना से बचाव का वो अनुशासन भी घर में भूल गए जिसकी वजह से आज दिल्ली अनलॉक हुई। ये दिल्ली मेट्रो के अंदर की तस्वीरें हैं। मेट्रो के भीतर की तस्वीरों को देखकर तो साफ कहा जा सकता है कि मेट्रो सर्विस को खोलने का फैसला लेते वक्त कम से कम ये तो कतई नहीं सोचा गया होगा कि ऐसी स्थिति पैदा होगी। दिल्ली मेट्रो की सेवा तो 50% सीट क्षमता के साथ शुरू हुई थी, लेकिन अंदर मुसाफिरों की खासी तादाद नजर आई। दिल्ली मेट्रो का यह सफर है, लेकिन सफर खास इसलिए है क्योंकि लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद मेट्रो की सर्विस शुरू हुई है। लेकिन क्या तमाम जो नियम कानून है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन किया जा रहा है? तो हम दिखाएंगे कि हर सीट पर तो लोगों को नहीं बैठना है, एक सीट छोड़ करके बैठना है, ऐसा स्टिकर भी लगाया गया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी दिशा निर्देश दिए गए थे कि खड़े होकर के यात्रा नहीं की जा सकती है। लेकिन बहुत लोग खड़े होकर के कर रहे हैं। ये क्या आप कह सकते हैं कि मजबूरी है खड़े होकर के आपको यात्रा करना? किस तरीके से, क्यों लगता है कि जो प्रोटोकॉल है उसका पालन होना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है, प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए? 17 अप्रैल के बाद दिल्ली आज अनलॉक हुई तो सड़कों पर लंबा जाम नजर आया। आईटीओ की तस्वीर देखिए, सड़क पर लगे ट्रैफिक जाम की तस्वीर बता रही है कि देश की राजधानी वाकई अनलॉक हो गई है। दिल्ली की सड़कों पर ऐसा ट्रैफिक जाम सामान्य दिनों में भी नजर नहीं आता। अब आनंद विहार बस अड्डे की भी तस्वीर देख लीजिए। शर्तों के साथ लॉकडाउन खत्म हुआ तो प्रवासी मजदूरों का आना भी सुबह से ही शुरू हो गया। आज अच्छी खासी तादाद में मजदूर दिल्ली पहुंचे हैं। कोई तो 100 में से 10% होंगे जो मास्क नहीं लगाते, बाकी सबके मास्क होता है मुंह पे। डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, कैसे क्या कर रहा है? ये बिहार से जो लोग आ रहे हैं ना, 10-10, 15-15 लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर मास्क नहीं है, वो अंगोछा बांध के आते हैं। दिल्ली में फैक्ट्रियों और निर्माण कार्य को शुरू करने की इजाजत पिछले हफ्ते भी मिल गई थी। प्रवासी मजदूर की वापसी से जाहिर है कि लोगों के दिल से अब कोरोना का भय कम हो चुका है। इसकी अपनी वजह भी है। अप्रैल में जब कोरोना की लहर चरम पर थी तो रोजाना 20,000 से ज्यादा केस आते थे। 20 अप्रैल को तो ये चरम पर था जब एक ही दिन में कोरोना के 28,395 नए केस आए। इसकी तुलना कल से कीजिए। कल कोरोना के दैनिक मामलों की संख्या 381 पर आ गई। जाहिर है
ये सख्त अनुशासन से संभव हो पाया। ऐसे में जरूरी है कि कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। कई जगहों पर इसका पालन भी होता नजर आ रहा है। दिल्ली में हो चुकी है अनलॉक की शुरुआत और दिल्ली के सबसे बड़े बाजारों में और सबसे पुराने बाजारों में एक है कनॉट प्लेस का ये इनर सर्किल का बाजार, और यहाँ पर भी दुकानों की खुलने की शुरुआत हो गई है। सबसे पहली दुकान सुबह सुबह खुली है बेकरी की, निक बेकर्स है दुकान, और हम आपको ले चलते हैं अंदर कि किस तरीके से यहाँ पर एक नई शुरुआत दिल्ली के लिए। तो हम जब दुकान में दाखिल होते हैं तो अंदर हालांकि अभी बहुत ज्यादा ग्राहक नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ टेक अवे का, जहां पर भी खाने पीने के सामान का खोला गया है, तो वहां बैठ करके नहीं खा सकते। जैसे कुर्सियां यहाँ पर आपके लिए नहीं तैयार मिलेंगी, लेकिन आप जो सामान है खाने पीने की वो यहाँ से बेकरी प्रोडक्ट और बाकी तमाम चीजें अपने घर ले जा सकते हैं, टेक अवे ले जा सकते हैं। तो ये है पहली दुकान जो कि यहाँ पर खुली हुई है। तमाम लोग हैं। आप लोगों के लिए ये अच्छा लगेगा कि आज से तो खुल जाएगी? बिल्कुल सर, अच्छा लगेगा सर। अभी तक थोड़ी चहल पहल कम होती थी। हाँ, थोड़ा बहुत बिल्कुल। अब रौनक वापस लौटेगी कनॉट प्लेस में। ये सर बिल्कुल ये होना चाहिए सर, ताकि हम भी लोग अपना वो कर सकें। वैसे सरकारी स्तर पर काफी एहतियात के साथ दिल्ली के अनलॉक करने की मंजूरी मिली है। दुकानों के बाहर पुराने दिनों की तरह घेरे बनाए गए हैं ताकि लोग 2 गज की दूरी का ख्याल रखें। दुकानों की नंबरिंग की गई है। 1 नंबर की दुकान एक रोज खुलेगी और 2 नंबर की दुकान दूसरे दिन, ताकि एक जगह भीड़ ना जमा हो। इसके बावजूद अगर आप लापरवाही करते हैं तो सख्त सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। सभी से यही कहना है कि जो सावधानी होनी चाहिए, मास्क पहनने का और आपस में दूरियां बना के रखने का, वो चलते रहना चाहिए। जो 1 महीना पहले या 20 दिन पहले जो स्थिति थी वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। पिछली बार देखा था आप लगातार दिल्ली पुलिस चालान काट रही थी लोगों का, कई जगह गांधीगिरी भी दिखाई, गुलाब का फूल दिखाया गया, आपके ऑफिसर समझा रहे थे। अब इस अनलॉक में क्या होगा? हम समय के अनुसार से अपनी नीति बदलते हैं, अपने रणनीति बदलते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य वही है, लोगों का भलाई। तो आप रहिए सावधान। आपकी सजगता से ही दिल्ली आज कोरोना से मुक्ति की ओर है। लापरवाही या जल्दबाजी के चक्कर में इसे जाया ना होने दे। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अरविंद ओझा और सुशांत मेहरा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।